बेस पे उन्होंने जो है ना वो नवीद उर्फ कसाई की दूसरी खुशखबरी भी है और अफसोसनाक खबर भी है, शाफे की जो है ना वो गोद उजाड़ दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं भी हों हैरोफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाज जिंदगी गुजार रहे हों। जी आज हम बात करेंगे ज़ारा कत्ल केस के हवाले से। ज़ारा कत्ल केस के हवाले से कुछ ऐसी अफसोसनाक खबरें सामने आई हैं कि यकीनन आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। नवीद उर्फ सोनी जो इस केस के अंदर मरकजी मुजरम है, उसकी जमानत के हवाले से बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आई है जो कि शबीर साहब ने बताई है। दूसरी बात वो ये है कि हमारी शबीर साहब से बात हुई तो इस केस के बारे में, इस केस के चलान के बारे में क्या बात हुई हम बताएंगे इसी वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि हम लाते हैं हर रोज आपके लिए हर नई खबर। जी बेगम देखिए, ज़ारा कत्ल केस के हवाले से नवीद जो सोनी कसाई है जो लाहौर से स्पेशल आया था चंद टकों के लिए और उसने आकर वहां पर क़यामत बर्पा की, शाफे की जो है ना वो गोद उजाड़ दी। तो उसके हवाले से देखिए, जब मैंने ये सुना ना, मुझे शबीर साहब ने बताया कि उसकी जमानत के लिए कागजात इन्होंने जमा करवाए। अच्छा जी, हिसाब लगाएं। मुझे लोगों की सोच पर हैरानगी हो रही है कि किस बेस पे उन्होंने जो है ना वो नवीद उर्फ कसाई की जो जमानत जो है ना वो कर। अब देखिए, उनको शर्म नहीं आई इस बात की। हम तो सोच रहे थे शायद अब्दुल्ला की करेंगे या यास्मीन की करेंगे या सूरा की करेंगे, सीधे नवीद पे चलेगा। अच्छा, हम समझ रहे थे कि यहाँ पे जो नवीद उर्फ सोनी है ना कसाई, उसकी एंड जो है ना उसी को ही सजा मिलेगी क्योंकि सारा मुद्दा उस पे डाल देंगे। यानी कि वो यास्मीन कहेगी कि मैं भी नहीं थी, सूरा कहेगी मैं भी बुरी हूँ। जमानत अब्दुल्ला की तो पहले इन्होंने रखी हुई थी। बात करने का मकसद ये था कि हमारी वहमो गुमान में भी नहीं था कि उस कसाई का जिसने ज़ारा के टुकड़े टुकड़े किए उसी की ही जमानत रखी गई है। देखिए अंदाजा है कि इस बेस पे मैं कहती हूँ कि इतना अफसोस हुआ सुन के। और मैं तो उन लानतियों को, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उनसे जाके जिन्होंने ये दायर की है ना उनसे जाके बात करूं कि आपको हया नहीं आया। अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही तब नवीद उर्फ सोनी के घर वाले क्या कह रहे थे। कहते हैं हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। असल में ना सोशल मीडिया पर आवाज बंद हो गई है ना, तो अंदर ही अंदर उन्होंने कहा कि चलो अब सोशल मीडिया पर आवाज बिल्कुल बंद हो गई है, अब आवाज उठाने वाले जो है ना वो खामोश हो गए हैं, तो लिहाजा हम जो है ना अब जमानत के लिए कागजात नाजायज फायदा उठा रहे हैं ना, नाजायज फायदा उठा रहे हैं, ये ऐसे हो सकता है। अब देखें, नवीद जिसने सारा कुछ किया है, जो इतनी दूर से आया, आके उसके घर रुका पैसों के लिए और मुट्ठी को ऊपर रख के टुकड़े किए हैं, कसाई है वो, तो फिर उसी की जमानत ही किस तरह से हो सकते हैं? तो क्या हुआ फिर इसके हवाले से? वो जमानत हो गई है उसकी? नहीं, जमानत नहीं हुई। शबीर साहब ने कहा कि वो खारिज कर दी गई है। अच्छा, खारिज कर दी जाएगी, भी हो ही नहीं सकता ये। अच्छा, इनका दिमाग काम नहीं करते वही ना, ये तो मुझे इनका दिमाग खराब। अच्छा, हैरानगी इस बात की है कि नवीद उर्फ सोनी जो है उसी के ही कागजात जमानत के उन्होंने जमा करवा दिए हैं। शुक्र है अल्लाह का, खारिज कर दी, खारिज कर दी। जिस तरह अब्दुल्ला की इनको मुंह की खानी पड़ी, इसी तरह ये अब जो ये तो खानी पड़नी थी ना, इसमें तो तुक ही नहीं बनता था ना इसके। अच्छा, अब दूसरी खुशखबरी भी है और अफसोसनाक खबर भी है। 6 माह तक चालान नहीं जमा हो सका था। अच्छा, इसको लंबा करने का मकसद क्या है? ये केस खराब हो रहा है, केस को खराब किया जा रहा है। हाँ जी, बड़े अफसोस की बात है। इस केस को लंबा इसीलिए किया जा रहा है कि जितने देखें एक केस के अंदर जिक्र लगेगा और केस खराब हो जाता है, ट्रायल पे जा रहा है। अब देखिए मेरी बात सुने, सीधा सीधा केस था, सारे मुजरम जो है वो मान गए, सारे शवाहद इकट्ठे हो गए थे, हर चीज से ऐसे लगता था जैसे चालान जो है ना 2 मिनट में जमा हो सकता है, 2 दिन लगेंगे, लेकिन देखिए 6 माह गुजर गए। कल चालान जमा हुआ है। अच्छा, हाँ जी, कल चालान जमा हुआ है। अल्लाह का शुक्र हुआ कि चालान जमा तो हो गया, लेकिन शबीर साहब की अनथक मेहनत के बाद ये चालान जमा हुआ। वो बेचारे कभी लाहौर आते थे, कभी डस्का जाते थे। जब भी पूछा भी शबीर साहब आप कहाँ पे हैं, बेटा मैं ना वो यही कहते थे सर मैं इस वक्त जो है ना वो डस्का में हूँ और इसी केस के हवाले से चालान नहीं जमा हो रहा, चालान नहीं जमा हो रहा। इतने अफसोस की बात है कि चालान जमा नहीं हो रहा। बेटी बेचारों ने कैसे दिन ये गुजारे, रमजान कैसे उनका गुजरा, ईद कैसे गुजरी, शाफे उनसे जुदा, कैसे ऊपर से चालान नहीं जमा हो रहा। यार देखिए, हिसाब लगाए। चलो शुक्र है कि अब चालान जमा हो गया। अब मजीद कोई नई अपडेट्स आएगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे।